हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं शैलेश वैद्य और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आरआरबी में पूछे गए परसेंटेज के सारे प्रश्न। ये कोई एक एग्जाम के प्रश्न नहीं है, ये आरआरबी एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, सारे एग्जाम्स के एक साथ पूछे गए प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी रहेंगे और आप लोगों को हेल्प करेंगे हर चीज को अच्छे से समझने में। तो शुरू करें। तो बच्चा, ये सेशन आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर एंड लाइक करना है और कमेंट करके सेशन एंड होने पे ये जरूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा क्विकली इसको सॉल्व करना। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। सर, 28% ऑफ अ नंबर इज 35, देन व्हाट इज दैट नंबर? ओके, मैं यहाँ पे कोई टाइमर नहीं दूंगा, सीधा सॉल्व करता रहूंगा। तो प्रतिशत का मतलब ये है आप लोगों का 1/100 फॉर्म हो जाएगा, ये आप लोगों का परसेंटेज का मतलब है। सो 28/100 इज इक्वल्स टू 28/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 35। सो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक सीधा सा मैथ्स बैठता है कि 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड 4 1 जा एंड दिस विल बी 425 टाइम्स जा। सो x आप लोगों का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा आप लोगों का 125। x आप लोगों का हो जाएगा 125। क्या है आप लोगों को याद रहेगा? ओके, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ 16 जून 2022 को थर्ड शिफ्ट में। सर, इफ 24% ऑफ अ नंबर इज 39, देन व्हाट इज दैट नंबर? ओके, देखो, 24% ऑफ अ नंबर मतलब 24/100 ऑफ एक्स, मतलब ऑफ का मतलब है मल्टीपल, मल्टीप्लाई, इट इज 39। सो अब सबसे पहले देखो, तो 24 और 39 दोनों 3 से जाते हैं, ये जाएगा 3 13 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 8 टाइम्स और ये जाएगा 4 से 4 2 जा और ये जाएगा 4 25 टाइम्स। तो x कितना हो जाएगा? सर, ये हो जाएगा 13 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। सो अपन लोग ये कर सकते हैं 2 1 जा, ये आप लोगों का 6.5 टाइम्स। सो 25 इंटू 6.5 आप लोग करोगे, सो 25 6 जा 150 एंड एक और दो बार आप लोगों का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 162.5। ओके, कैलकुलेशन देख लीजिए। कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करने में कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकूं जितना हो सके। सो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो गया 162.5। इज दिस क्लियर? यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो गया आप लोगों का 162.5। याद रहेगा बच्चे? सो ये शुरुआत तो बहुत इजी क्वेश्चन से करी। ये क्वेश्चन तो इसलिए दिए हुए क्योंकि आप लोगों को पेपर में कॉन्फिडेंस आए, आप लोगों को पेपर में पता चले कि भाई हाँ, हमसे भी पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सब चीजें अच्छे से विजिबल रहेंगी, समझ में आ रही होंगी। ओके, एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है 17 जून 2022 का। सर, इफ 27.5 परसेंटेज ऑफ अ नंबर मतलब 27.5 परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल्स टू 11, देन द नंबर इज। सो बच्चा, 27.5 परसेंटेज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 25 परसेंटेज प्लस 2.5 परसेंटेज, हाँ या ना? 25 परसेंटेज प्लस 2.5 परसेंटेज। सो बच्चा, 25 परसेंटेज कितना हो जाएगा? 25 परसेंटेज हो जाता है आप लोगों का 1/100, मतलब अगर मैं 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखूंगा, सॉरी, तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एंड आप लोगों का 2.5 परसेंटेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आप लोगों का 1/40 हो जाएगा। अब मुझे अगर दोनों का बेस सेम करना है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये टोटल आप लोगों का फ्रैक्शन हो गया 11/40। सो 11/40 x इज इक्वल्स टू 11। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 4040। x की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी? 4040। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चे? 100% आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़े। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, इफ 15% ऑफ 60, सर इफ 15% ऑफ 60, एएलपी का प्रश्न है, इज 45 परसेंटेज ऑफ डैश। तो बच्चा, सबसे बेसिक तरीका क्या है इसका?
सबसे बेसिक तरीका है कि जब दोनों तरफ आप लोगों के परसेंटेज दिए हुए हैं तो आप लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो दैट 15 इंटू 60, 100 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू एक्स। अब आप लोगों को जो कैंसिल आउट करना है वो कर सकते हो, जैसे 15 वन जा will be equals to 15 3 जा 45 and 3 1 जा and this will be 20 times. Okay, so x will be equals to 2020 आ जाएगा बेसिक कैलकुलेशन, x will be equals to 2020। समझ में आया, x will be equals to 2020। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? देन सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का 18 अगस्त 2022 का प्रश्न है। सर इफ 10 परसेंटेज ऑफ 24 परसेंटेज ऑफ x इज 240 देन x इज इक्वल्स टू, सो बेसिकली अब आप लोगों को यहाँ पे p बाय क्यू फॉर्म याद रखना बहुत इजी रहेगा। x का 10%, तो मैं उसको 1/10 बोल सकता हूँ। 24% मतलब 24/100, ठीक है, 24/100 लिख दू। वैसे मैं इसको 6 बाय आप लोगों का 25 भी लिख सकता था क्योंकि दोनों 4 से कैंसिल आउट होते हैं। ये आप लोगों पर मेरे को पता है आगे 240 है तो 240 कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा 24 से। ओके, सो ये 24 वन जा एंड ये 24 टेन जा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 है। उसके बाद 2 जीरो ये 100 के चले जाएंगे और एक जीरो हो जाएगा 10,000। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सर 10 परसेंटेज ऑफ 24 परसेंटेज ऑफ x इज 240 देन x इज इक्वल्स टू 10,000। वैसे ग्रुप डी के प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। शुरुआत वार्म अप करवा रहा हूं आप लोगों के ठंड में हाथों को। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है 15 जून 2022 का। इफ 18 परसेंटेज ऑफ 45, तो मैं अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ 18 इंटू 4, सॉरी 450 है 45 नहीं है, विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू के। क्या मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ या ना? सो बच्चा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये 0 0 कैंसिल आउट कर सकता हूँ एंड ये 3 वन जा ये 3 6 जा। सो के की वैल्यू क्या आएगी 45 इंटू 6। के की वैल्यू क्या आएगी 45 इंटू 6, तो 46 जा कितना होगा 240 एंड 5 6 जा 30, तो ये आप लोगों का 270 आना चाहिए। 270 है ऑप्शन में, हाँ सर है। ऑप्शन नंबर ए 270 है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का 270 है, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 2 में 16 जून को पूछा, तो आप लोग ये समझिए कि पी वाई क्यूज कितने महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ओके, के परसेंटेज ऑफ 280 मतलब के इंटू 280 विल बी इक्वल्स टू 50% ऑफ 350, मतलब 50% तो आधा कर दू, 350 का आधा, 350 का आधा, तो यहाँ पे क्या कट कर सकता हूँ, पहले मैं 0 से 0 कट कर दू और ये 7 4 जा और ये 7 5 जा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा के परसेंटेज है, एक मिनट इसको अच्छे से लिख लें। मैंने 50% को 1/2 में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। देखो हाँ मैंने गलती कर दी, आप लोगों को समझाते समझाते मैं बताता हूँ कि इंटू 280 जब मैं लिखता हूँ तो मुझे 50 इंटू 350 लिखना पड़ेगा। अगर मैं पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे उसको फिर 100 को तो लिखना पड़ेगा, मैं ऐसे गलती करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। तो ये 0 0 पहले कैंसल आउट कर देता हूँ, ये 7 4 जा ये 750 टाइम्स, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाय 4। ओके, के की वैल्यू कितनी आ रही है 250 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा आप लोगों का 62.5। ध्यान से देखिए 250 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा आप लोगों का 62.5। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है 62.5? ओके बच्चा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, दोपहर में 2 बजे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन दे रहा हूँ। आप लोगों का क्रैश कोर्स बोलो, रिवीजन कोर्स बोलो, फॉर्मूला कोर्स बोलो, कुछ भी बोलो, अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लासेस पे, तो आप लोगों को दोपहर में 2 बजे आ जाना चाहिए। ओके, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। धीमे धीमे आप लोगों का एक लेवल वहां पे बढ़ा रहा हूँ, वहां पे क्वेश्चन और कंसेप्ट अलग है, खाली रेलवेज के पीवाईक्यूज नहीं चल रहे। तो अगर किसी ने अभी तक क्वांट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो भी इन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं एंड अच्छे से पढ़ सकते हैं शैलेश सर के साथ क्वांट को। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है सर, ये प्यारा प्रश्न है, यहाँ पे अपन लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और मैं इसका हिंदी वर्जन आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। तो मेरे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए मैं टाइप नहीं कर पाया हूं पर वो मुझे सुन जरूर सकते हैं। सर इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है,
तो मूल संख्या को ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 का प्रश्न है ये आप लोगों का। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा गया है कि सर 75% ऑफ कोई नंबर में, कोई भी नंबर है उसमें आपने अगर 75 ऐड कर दिया तो वो नंबर बन गया। मतलब क्या वो 100% आप लोगों का नंबर बन गया कि नहीं बन गया? मतलब वो क्या आप लोगों का 100% आप लोगों का नंबर बन गया? बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं 75% को उधर जाने दूं तो 75 इस कहीं ना कहीं इज इक्वल्स टू 25%। ये मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए। कहने का मतलब ये है कि अब मेरे को क्या करना है, नंबर निकालने के लिए इस परसेंटेज को 100 करना है। तो इसको 100 करने का मतलब है मल्टीप्लाई करो 4 से। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 100%। तो 100% मतलब ये आप लोगों का 75 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 300। सो दैट नंबर इज 300। सो दैट नंबर इज 300। याद रहेगा, सो दैट नंबर इज 300। शॉर्टकट है समझने का, सॉल्व करने का और अडाप्ट करने का। इसी वजह से शैलेश सर की क्लास को अटेंड करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। याद रहेगा। ओके, आप लोग देख सकते हो कितने बजे इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समय की पाबंदियों की वजह से मैं इसको लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए इसलिए इसको रिकॉर्डिंग जरूर लेके आ रहा हूँ। समझ में आया? थोड़ा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। अब बहुत प्यारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बहुत प्यारे क्या पीवाईक्यूज है सर ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, sir, the difference between the 48% and 38% of a number is 354. Find 58% of that number. एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। उस संख्या का 58% ज्ञात करें। एनटीपीसी सीबीटी 1 31 जनवरी 2021 का ये प्रश्न है। तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, सीधी सी बात मैं आप लोगों को वन लाइन में अगर समझाने की कोशिश करूं, सर 48% माइनस 38% कितना होता है? 48% माइनस 38% कितना होगा? 10% होगा। तो आप लोगों के 10% की वैल्यू है 354। सो 100% की वैल्यू कितनी होगी? देयरफॉर 100% की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 3540। बस आप लोगों का यहां से तो आंसर बन गया। अब आप लोगों को इसी 3540 का 58% निकालना है। इस ही 3540 का 58% निकालना है। ओके, सो 58/100। तो इसको कैसे करेंगे बच्चा? इसको कैसे करेंगे अपन लोग? 58/100 मतलब एक जीरो तो मैंने कैंसल आउट कर दिया। ओके, अब ये 2 29 टाइम्स और ये 2 5 टाइम्स और ये 5 1 टाइम्स और ये कितना जाएगा आप लोगों का? आप लोगों का 25। मतलब आप लोगों का ये 5.8। सो 354 इंटू 5.8। ओके, 354 इंटू 5.8 आप लोग करके देखिए। ठीक है, करके देखिए मल्टीप्लाई, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 2053.2। ओके, याद रहेगा 2053.2। समझ में आया? ऐसे 5.8 पे ही तो आ गया। तो सर घूम फिर के आप पॉइंट आप उस पे ले आए, एक जीरो 5.8 ही तो करना था। हमारे से बिना बात की आप लोगों ने मेहनत करवाई सर। हमारे से बिना बात की आपने मेहनत करवाई। समझ में आया? कोई बात नहीं। ओके, क्या ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? और अगर मैं पेपर में करना चाहता तो पेपर में इसको मैं कैसे करता कि मैं 3540 को दो पार्ट में डिवाइड करता कि सर 3540 का 50%। सर 50% मतलब 50/100 मतलब 1/2, इसका आधा लिखता। तो 3540 का आधा कितना होता है? 1770। एंड 3540 का 8%। ओके, 8% मतलब कितना हो जाएगा? इंटू 8/100। समझ में आया? तो फिर एक जीरो 35.4 इंटू 8 ले लेते हैं तो बात वही पड़ती है। आप लोगों का आता 283.2। समझ में आया? ये कितना आता आप लोगों का? 283.2। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़े। द पार्ट ऑफ 7/17 ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 84। फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर। ओके, इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का भाग 84 है। उस संख्या का 40% ज्ञात करें। उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे अपन लोग? कैसे करेंगे अपन लोग सर? डायरेक्टली करेंगे।
7/17 इंटू 3/5, ऑफ का मतलब सीधा मल्टीप्लाई लिख दो ऑफ अ नंबर, तो इसमें x लिख दो, ये आप लोगों का 84 है, ये आप लोगों का 84 है। समझ में आया? तो 84 3 से जाता है क्या? हाँ, 3 वन जा, और ये जाएगा आप लोगों का 2, एंड आप लोगों का 2 4 28, समझ में? एंड देन 7 वन जा, एंड ये आप लोगों का 7 फोर जा, सो x विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 17, 17 टू जा 34। ओके, एक मिनट, क्या गलती होगी अपना? हाँ, आप लोगों का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक मिनट, तो ये आप लोगों का 340 हो रहा है क्या? ये आप लोगों का 340 हो रहा है क्या? ओके, 340 तो क्वेश्चन हो गया, बट इसका आप लोगों को 40% निकालना है ना। अब ये 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब अगर मैं पी बाई क्यू फॉर्म में निकालूं, 40% का मतलब अगर मैं पी बाई क्यू फॉर्म में निकालूं, तो ये आप लोगों का 2/5 हो जाएगा, मतलब 2/5। ओके, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 64 इंटू 2 68 इंटू 10/5, मतलब इंटू 2, सो 68 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 136। कैलकुलेशन को इजी करना है तो शैलेश सर की क्लास को अटेंड करिए, बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं व्यूज बढ़ाने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10% अपन, सॉरी 10 प्रश्न अपन लोगों ने उड़ा दिए। ओके, चलो 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सर 50% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, फाइंड दैट नंबर। संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स अप्रोच से सॉल्व करूंगा। मैं आप लोगों को कंप्लीट अप्रोच भी बताता हूं। मेरा रिवर्स अप्रोच कैसे चलता है कि मेरे को दिख रहा है कि आप लोगों का 4/5 है, अब ये p बाई क्यू फॉर्म में है, मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। सो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? तो फ्रैक्शन में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? सर इसको मैं लिख सकता हूं 4/5 इंटू 100। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा? 5 वन जा ये 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 80, 80%। सो बच्चा मतलब आप लोगों का 50% टू 80%, मतलब 30% का जो डिफरेंस है वही आपका 21 रुपए के बराबर है। एंड 10% मतलब फिर 7 रुपए हो जाएगा, मतलब 100% कितना हो जाएगा? बस 70 रुपए, दैट नंबर इज 70। समझ में आया क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आई? अब बच्चा ये तो फॉर्मूला मतलब स्टेटमेंट के बिना सर आपने करवा दिया, हम तो स्टेटमेंट बनाने वाले, हम तो क्या एक्स को अज्यूम करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको हमारे एक्स बहुत प्यारे हैं। अब आपको अपने एक्स प्यारे नहीं है तो क्या कर सकते हैं? समझ में आया? तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर अपन लोग क्वेश्चन को स्टेटमेंट से सॉल्व करना चाहें, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर 50% ऑफ अ नंबर, 50% ऑफ अ नंबर इज 4/5 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द नंबर, मतलब 4/5 एक्स माइनस एक्स बाय 2 विल बी इक्वल्स टू, यू कैन से 21। अब एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस 5x, नीचे क्या हो जाएगा? 10, तो ये 210 लिख दूं, मतलब 3x बचा। ओके, 3x, सो x इज इक्वल्स टू 70। समझ में आया? तो आप लोग ऐसे सोल्व करो, वैसे सोल्व करो, आंसर तो आएगा। बट मैं ये अप्रोच को ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि कितने सारी चीजें दिमाग में बेफिजूल की भर के रखने की, कितनी सारी चीजें दिमाग में बेफिजूल के भर के रखने की। चलो सर 50% ऑफ 500 इज इक्वल्स टू डेस परसेंटेज ऑफ 2500, फिलिंग द ब्लैंक्स भरो, खाली जगह पूरो। सर 50% मतलब 1/2, 1/2 ऑफ 500। तो ये 250 कितना होगा? 250 का। तो आप लोग इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे,
1/10 इंटू 100 करोगे, सो ये 10% हो गया, सो 250 इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 2500। समझ में आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए। सर 25% ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 30% ऑफ अनदर नंबर, यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 29, व्हाट आर द नंबर? एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्या के बीच का अंतर 29 है, तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या क्या है? समझ में आया? तो कैसे कर सकते हैं इसको अपन लोग? देखो, 25% ऑफ, यू कैन से एक संख्या मतलब 25% ऑफ x माइनस 30% ऑफ y इज इक्वल्स टू 7। समझ में आया? ऐसा अपन लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं? 25% मतलब 1/4 x माइनस 3/10 y इज इक्वल्स टू 7। तो मैं एलसीएम ले लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करो, 10x माइनस 12y विल बी इक्वल्स टू 7 4 28 मतलब 280। अब आप लोगों को दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 29, ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 29। तो बच्चा अगर मैं यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब मैं बोल दूं ये 10x और ये आप लोगों का 10y विल बी इक्वल्स टू 290। सो माइनस 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 कर सकते हैं अपन लोग, माइनस माइनस माइनस, सो माइनस 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 करेंगे तो 10x कट जाएगा, माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू माइनस 10, सो y विल बी इक्वल्स टू 5 एंड ये वैल्यू डालो तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 34, 34 एंड 5। समझ में आया? ओके बच्चा, याद रहेगा आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग अगले प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 25% इज 24, देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वो संख्या क्या है? तो संख्या क्या होगी? 100% होगी। संख्या क्या होगी? 100% होगी। सर 100% माइनस 25% ऑफ अ नंबर इज 24, तो 75% इज इक्वल टू 24। ओके बच्चा, हाँ या ना? तो आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का 25% 8 हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा? याद रहेगा? ओके, याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल पेपर का ही है, अभी तो धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा। आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक एक करके करना है अपन लोगों को, समझ में आया? एक साथ पूरा का पूरा लोड नहीं लेना है, एक साथ पूरा का पूरा लोड नहीं लेना है, समझ में आया? ओके, चलो अगले प्रश्न पे आगे बढ़े। ये आरआरबी जेई का 2019 का प्रश्न है। सर इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। तो कैसे कर सकते हैं? सर यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से जाएं। सर 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी मतलब
1/5 a इज इक्वल्स टू b, या b इज इक्वल्स टू 5, a/b इज इक्वल्स टू 5, याद रहेगा. देन b परसेंटेज ऑफ 20. ओके सर, b परसेंटेज ऑफ 20 इज सेम एज. ना b परसेंटेज ऑफ 20 का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ. b परसेंटेज ऑफ 20 कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये तो समझ में आया ना. b परसेंटेज ऑफ 20, दिस विल बी b का 100 इंटू 20, सो दिस विल बी b/5. अब यहाँ पे अपन लोग इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं. दैट b विल बी इक्वल्स टू, आप लोगों का a/5 पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता हूँ. b विल बी इक्वल्स टू a/5 अगर मैंने पुट करी तो ये हो जाएगा आप लोगों का a/25, और ये कितना परसेंट होगा, और ये कितना परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज होगा तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 4% ऑफ a. समझ में आया. पर सर ये तो थोड़ा रास्ता हमको लंबा लग रहा है. लंबा रास्ता तो हमको पसंद का है, लंबा रास्ता तो हमको पसंद का है. हमको तो शॉर्टकट पसंद है, सेलेस सर के स्टाइल में. अगर शॉर्टकट पसंद पसंद है तो आप लोग कुछ मत करो. सो यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि आप लोग सीधा a को अज्यूम करोगे 100. सो 20% ऑफ a इज इक्वल्स टू b, मतलब b इज इक्वल्स टू 20. ओके, एंड b परसेंटेज ऑफ 20 इज सेम एज, अब इसका भी 20%, मतलब 20 इंटू 20/100, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया. सीधा 4 मतलब 4% a का. बस सीधा गणित है. ओके क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े. ग्रुप डी का प्रश्न है, सर व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 6 आवर्स. व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 6 आवर्स. ठीक है, कैसे करेंगे. सर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 6 आवर डिवाइडेड बाय 24 आवर इंटू 100, मतलब 1/4 इंटू 100, मतलब 25%. समझ में आया. ठीक है आगे बढ़े. सर a number when increased by 47 1/2 परसेंटेज, ये 47 1/2 कैसे है, ऐसे है, gives 590, then the number is. ओके तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a number when increased by 47 1/2 परसेंटेज, तो इस फ्रैक्शन को मैं तोड़ सकता हूँ. सर 40% प्लस 7 1/2 परसेंटेज, सो 40% मतलब कितना हो जाएगा, 40/100 मतलब 2/5. ओके 2/5 और 7 2 14, 15/2 इंटू 100, तो मैं इसको 15/200 बोलूंगा. सो 15/200 कितना हो जाएगा, 15/200 हो जाएगा ये आप लोगों का 3/40. होगा कि नहीं होगा, तो अब मैं इसका नेट फ्रैक्शन निकाल लूं, तो 42 ये हो जाएगा 80, और 3 5 15 अपॉन 45 200, 95/200, तो 5 की टेबल में कितनी बार आता है, 95/200, बोले तो 19/40, याद रहेगा, बोले तो 19/40. क्या ये आप लोगों को याद रहेगा, कहने का मतलब ये है कि पहले, अब आप लोगों का नंबर 40 था, अब मेरी रेशियो ट्रिक पे आ जाओ. पहले अपन लोगों का नंबर 40 था, अब वो नंबर मेरा 40 प्लस 19 मतलब हो गया 59. पहले मेरा नंबर 40 था, अब वो आप लोगों का 59 हो गया. समझ में, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 47 1/5% गिव्स 590. सो ये 59 किसके बराबर है, ये 59 किसके बराबर है, ये इक्विवेलेंट है आप लोगों के 590 से. सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, यू कैन से 10, तो आप लोगों को ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, सर 40 इंटू 10 दैट इज 400.
समझ में आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? 19% ऑफ 16% ऑफ 1480 इज सेम एज। आप लोगों का ये प्रश्न बहुत प्यारा है। ठीक है, ये तो वन लाइनर है, पेन उठाए बिना देना है सर। 19% ऑफ 18 तो क्वेश्चन नंबर है, ऑफ 16% ऑफ 1480, ये किसके बराबर होगा? तो 1480 ऑप्शंस में देखो, 1480 तो वही है। अब अगर आप लोगों ने एक को घटाया तो उसी मात्रा से दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। सो 19 को बढ़ाया 38, और 16 को आप लोग घटा दो तो 8। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रहेगा बच्चा? याद रहेगा? चलो आगे बढ़े। क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 20% ऑफ 75 इज इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स परसेंटेज ऑफ 40। सो 20% मतलब 1/5 होता है। 20% मतलब 1/5 होता है। सो 75/5 इज इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स इंटू, ये 2 5 जा और ये 221 टाइम्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बस सिंप्लीफाई कर दो। -15 हो जाएगा ये तो, मतलब 210। ये एक और ये 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 50। ओके बच्चा, चलो। सर व्हेन 106 is subtracted from a number it reduces to its 47 percentage, what is 11.5 percentage of that number? आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या का 11.5% का ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, सॉरी। ओके, सो 100% हो जाएगा पहले तो नंबर। अब एक नंबर है जो कि खुद 100% है। सो ये 47% हो जा रहा है। सो बच्चा ये कितना हो जाएगा? अगर मैं 47 को इधर ले लूं तो 53% विल बी इक्वल्स टू 106, मतलब 1% इज इक्वल्स टू 2। मतलब वो नंबर कितना हो जाएगा? 100%। मतलब ओके, अब आप लोगों को पूछा क्या गया है कि इसी का 11.5% ज्ञात कीजिए। सो 11.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं 2 से,
ओके, सो 23 इज द आंसर। सो 23 इज द आंसर। समझ में आया? समझ में आया? फील आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, फील आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है इस तरीके के प्रश्न पे? ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। सर, अ नंबर when 35 is subtracted from a number, it is reduced to 80% of itself. What is 4 by 5th part of that number? A number when 35 is subtracted from a number is reduced to 80 percentage. सो एक नंबर था, मान लीजिए 100% था, उसमें से आप लोगों ने 35 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो 80% हो गया, हाँ या ना? मतलब आप लोग ये बोल सकते हो 20% इज इक्वल टू 35। समझ में आया? 20% इसको इज इक्वल टू 35। सो आप लोगों का 1% कितना हो गया? सो ये हो जाएगा, और 100% कितना होगा? सो 35 फाइव कितना हो जाएगा? 35 155, 5 25, 175 होगा। अब इसका आप लोगों को 4/5 पूछा है, इसी का आप लोगों का 4/5 पूछा है, तो ये तो 35 × 4 ही हो जा रहा है सर। जादू, जादू, जादू। समझ में आया? हुआ कि नहीं हुआ? सो 35 4 जा 140। ऑल गुड, आगे बढ़े, चलो। आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न, हिंदी वर्जन की जरूरत नहीं है, इंग्लिश वर्जन से ही खेलते हैं। समझ में आया? सो 5% ऑफ ए, 5a प्लस 4b, सामने सामने परसेंटेज कट रहे हैं, 2/3 इंटू 6a प्लस 2/3 इंटू 8b। सो यहाँ पे 3 को एलसीएम ले लें तो 15a प्लस 12b विल बी इक्वल्स टू 12a प्लस 16b। रीअरेंज कर लो। सो 12a इधर आ गया, सो 3a इज इक्वल्स टू 4b। ओके, याद रहेगा? याद रहेगा? क्या ये चीज आप लोगों को याद रहेगी? अब आरआरबी जेई का एक ये भी प्रश्न है, सर व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 1/8? बस इसको तो सॉल्व कराना भी पाप है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। सर, इफ x percentage of y is 2000 and y percentage of z is 4000, then the relation between x and z will be? सो कैसे करें? सर, x परसेंटेज ऑफ y मतलब x इंटू वाई लिख दूं, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2000 and y into z is equals to 4000।
ओके बच्चा, सो z इज इक्वल टू 2x याद रहेगा। चलो एनटीपीसी का प्रश्न सॉल्व करें। सर x परसेंटेज ऑफ y मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड, सीधा वाई वाई काटो, x इज इक्वल टू z। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी का प्रश्न है। सर टू नंबर्स a एंड b आर लेस देन द थर्ड नंबर c by 15% and 32% respectively. By what percentage is the number b less than number a? दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या b संख्या a से कितना प्रतिशत कम है? तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? बेस्ट चीज है आप लोग c को 100 अज्यूम कर लो। सो b कितना हो जाएगा आप लोगों का? b 32% लेस है तो 68 हो जाएगा, एंड आप लोगों का a 85 हो जाएगा। तो इन दोनों का कितना प्रतिशत डिफरेंस है? तो देखो तो वैसे 17 के टेबल में भी जाते हैं, ये 5 जा और ये 4 जा, तो ये 1 यूनिट डिफरेंस है फॉर 5। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 20%। सही है, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, हाँ या ना देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ें। सर a number was increased by 40% and thereafter decreased by 40%, the net change इन द नंबर परसेंटेजेस। वैसे अगर आप लोगों ने मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करी हुई हो तो मैंने आप लोगों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था कि सर अगर कोई क्वांटिटी एक ही प्रतिशत बढ़ती है फिर उतनी प्रतिशत घटती है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है पता है? उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये दोनों तो कट जाएंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 100। समझ में आया? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस ऑफ 16 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 अपॉन 100, और माइनस साइन मीन्स 16% डिक्रीज। समझ में आया? समझ में आया? देख लीजिए। ओके, आगे एक और प्रश्न ऐसे ही करें। सर व्हेन अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 5% एंड देन इंक्रीज बाय 5%, हाउ विल द नेट इंक्रीज और डिक्रीज भी? डिक्रीज ही होगा, डिक्रीज ही होगा। सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 100, सो माइनस ऑफ 25 बाय 100, सो 0.25% डिक्रीज। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा। आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन में सेम नहीं है। सर इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड इट्स नेट इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब 20% बढ़ा प्लस 20, 10% घटा माइनस 20 इंटू 10 बाय 100, सॉरी 10 माइनस 2,
समझ में आया? A number is first decreased by 20 percentage and then increased by 15 percentage. The number so obtained is 64 less than the original number. रेशियो से सबसे बेस्ट रहेगा, रेशियो से इसको सॉल्व करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, रेशियो लेते हैं तो 20% डिक्रीज क्या होता है अगर मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो 20% डिक्रीज कितना होगा आप लोगों का 1/5, और मैं इसमें माइनस लिख देता हूँ, ये डिक्रीज है तो मैं रेशियो कैसे बनाऊंगा, एंड 15% इंक्रीज मतलब 15% इंक्रीज मतलब 3/20 इंक्रीज। समझ में आया? तो कैसे करेंगे इसको सर, ये हो जाएगा आप लोगों का 20% इंक्रीज मतलब ये देखो 5 था, सॉरी डिक्रीज है तो 5 था अब 4 हो गया, और 15% इंक्रीज मतलब 20 था और इंक्रीज हो गया 23 हो जाएगा। रेशियो लेना आता है? नहीं आता है तो शैलेश सर की क्लास को अटेंड करो, नहीं आता है तो शैलेश सर की क्लास को अटेंड करो। मल्टीप्लाई करो, 100 था और 23 × 4 मतलब ये हो जाएगा 92। तो आप लोगों का कितना डिक्रीज हुआ, 8 यूनिट डिक्रीज हुआ। सो दिस 8 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 64, सो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 8। अब आप लोगों को पूछा क्या गया तो ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा 100 × 8, ये हो जाएगा आप लोगों का 800। याद रहेगा? याद रहेगा? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, वेल एंड गुड, मजा आ गया। चलो आगे बढ़े। सर द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी रोज 10% फ्रॉम अप्रैल टू मई मतलब 10% बढ़ा, देन ड्रॉप्ड 20% फ्रॉम मई टू जून एंड देन रॉज 50% फ्रॉम जून टू जुलाई। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई? समझ में आया? तो आप लोगों का 10% इंक्रीज का मतलब क्या है, आप लोगों का 10% इंक्रीज का मतलब क्या है, आप लोगों का 1:10 इंक्रीज होना। 1:10 इंक्रीज होने का मतलब ये है कि 10 था 11 हो जाएगा। ओके, देन सर दिया हुआ 20% ड्रॉप्ड, 20% ड्रॉप मतलब 1/5 मतलब 5 था अब 4 हो जाएगा, एंड 50% रोज मतलब 1/2 बड़ा मतलब 2 था वो आप लोगों का 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो कितना हो रहा है। ओके, कितना हो रहा है, 10 5 50 2 100, अब 11 4 44 44 3 1, आप लोगों का 40 3 120 एंड 4 3 12 132 आ रहा है, सीधा 32%, क्योंकि 100 बेस है। सो आप लोगों का ये बड़ा है तो आप लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हो 32% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप लोगों का 100 ही आ रहा है ओरिजिनल वैल्यू में, तो आप लोग डायरेक्ट उसको परसेंटेज बोल सकते हो। समझ में आया? सो बच्चा इस रेशियो मेथड को आप लोग कितना क्विकली कर सकते हो, ये प्रश्न कितना जल्दी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया? आगे बढ़े अगले प्यारे से प्रश्न पे। सर if 15% of A is equals to 18% of B मतलब 15A is equals to 18B, मतलब आप लोगों का A is to B is equals to 6/5। समझ में आया? अब आप लोगों को बोला गया व्हाट परसेंटेज ऑफ B इज इक्वल्स टू 20% ऑफ A। सर 20% ऑफ A डायरेक्ट प्रपोर्शन ले लो। सर 20% मतलब आप लोगों का 1/5 ऑफ A मतलब 6, ओके, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B मतलब B तो हमेशा नीचे आएगा, ये मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया हुआ है, इंटू 5 इंटू अपॉन 5 इंटू 100। सो बच्चा 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 4 जा तो 6 4 जा 24% आंसर आएगा। याद रहेगा? अगर ये फॉर्मूलाज देखने तो शैलेश सर की क्लास में आना पड़ेगा, दोपहर की 2 बजे की क्लास ही अटेंड कर लो, ये क्वेश्चन उड़ा दोगे आप लोग। समझ में आया? दोपहर 2 बजे की क्लास को अटेंड कर लो, ये क्वेश्चंस तो आप लोग खेलते कूदते उड़ा दोगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। चलिए सर, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है।
A man's working hour per day were increased by 35 percentage and his wages were decreased by 25 percentage. By what percentage were his daily earning increased? Okay, देखो यहाँ पे अपन लोगों को वही करना है। आप लोगों का 35 परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू फॉर्म में 7 बाय सॉरी 7/20 एंड आप लोगों का 25 परसेंटेज डिक्रीज हुआ है मतलब 1/4 1/4 डिक्रीज। समझ में आया? ओके, तो 20 था, इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो गए वर्किंग आवर्स 27 हो गए। एंड आप लोगों का यू कैन से वेजेस पर आवर डिक्रीज हो रहे हैं मतलब पहले 4 रुपए मिलते थे तो 1 कम हो गए 3 रुपीज मिलेंगे। समझ में आया? तो डिफरेंस कितना होगा? तो ओरिजिनली उनको कितने मिलते थे, 24 इज टू 27 3 81। मतलब ये दिया हुआ है आप लोगों को व्हाट परसेंटेज द अर्निंग इज इंक्रीज टू 1 यूनिट इंक्रीज हुई है 80 पे। सो 4 2 4 and 2 5 so 5/4 means 1.25। 1.25 याद रहेगा। एनटीपीसी का बहुत प्यारा प्रश्न है, समझ में आया? एनटीपीसी का बहुत प्यारा प्रश्न है, आप लोगों को सॉल्व करना भी आ गया होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 205। if one of those number is decreased by 5 percentage and other number is increased by 10 percentage, then the resulting numbers are equal, then the resulting numbers are equal, then the resulting numbers are equal। कहने का मतलब ये है कि एक नंबर अगर x है तो उसका 5% कम होना मतलब 95x इज इक्वल टू 110y। सो x बाय y इज इक्वल टू 110 बाय 95। मतलब अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये 22/19 होगा। अब आप लोगों को एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है, सर द सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 205। तो बच्चा आप लोग इस रेशियो को यूज कर सकते हो। 22 प्लस 19 कितना होता है? 22 प्लस 19 होता है आप लोगों का 41। तो दिस 41 यूनिट विल बी इक्विवेलेंट टू 205। सो 1 यूनिट विल बी इक्वल्स टू 5। 1 यूनिट विल बी इक्वल्स टू 5। तो इसमें आप लोगों का एक नंबर बनेगा 19 इंटू 5 एंड दूसरा नंबर बनेगा 22 इंटू 5। तो 22 इंटू 5 हो जाएगा 110 एंड 19 इंटू 5 हो जाएगा 95। आप लोगों को क्या पूछा है? सर फाइंड द स्मॉलर नंबर, हाँ या ना, ये देख लीजिए। फाइंड द स्मॉलर नंबर पूछा है आप लोगों को तो 95 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? स्वाहा, इसको बोलते हैं स्वाहा करना। समझ में आया? चलो सर यहाँ पे जो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट रहेगा ये रुपीस की जो सिंबल है वो टाइप नहीं हुआ, ठीक है? तो आप लोग ये याद रख लो, ये रुपीस है, ठीक है? सर Mohan gets 12% increase in his sales amount in the first year, 15% increase in second year. With his current sales are 1,28,800. What were his sales 2 years ago? 2 साल पहले उनकी सेल्स कितनी थी? तो रेशियो से ही करें, पहले 100 रुपये सेल थी तो 112 रुपये हो गई। ये रेशियो है, ठीक है? एंड आप लोगों की 12% बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी? 15% बढ़ी। 15% बढ़ने का मतलब ये है वही 100% थी, ये आप लोगों की कितनी होगी? 115। आप लोग ये देखो, इसको आप लोग बोल सकते हो 20:23 और इसको आप लोग बोल सकते हो 50:56। सही है बच्चा? मल्टीप्लाई करो, आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 × 5, 2 5 = 10 और 2 0 और, ठीक है? और ये बचेगा आप लोगों का
23 इंटू 56। अब ये 23 इंटू 56 जो है ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है आप लोगों के 128800 के। तो आप लोगों का 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 128800 के डिवाइडेड बाय 23 इंटू 56। अब सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 128800 क्या 23 से डिवाइड होता है? यस, ये 23 से डिवाइड होता है। कैसे होता है? 1288 23 से डिवाइड होता है। समझ में आया? 1288 डिवाइड होता है। तो अगर आप लोग 2 0 को भूल जाओ तो ये अगर आप लोग 23 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आप लोगों का 5600। सो 5600 डिवाइडेड बाय 56, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100। मेरे पीछे कुछ कट रहा होगा तो दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट आप लोगों का 100 के बराबर आया। 1 यूनिट आप लोगों का 100 के बराबर आया। आया कि नहीं आया? तो आप लोगों का ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? सो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख विल बी द आंसर। ठीक है बच्चा, याद रहेगा? रुपीज 1 लाख विल बी द आंसर। एनटीपीसी का 1 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं इसको। चलो अब हम प्रकट हो जाए आप लोगों के आगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो, हम तब तक आप लोगों के आगे प्रकट होते हैं। सर द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाय 15 12 10 इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स बट इंक्रीज बाय 25% इन द 4 मंथ। क्या बात है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेट इंक्रीज और डिक्रीज? 15% मतलब पहले 3 बढ़ रहे हैं। 15% मतलब कितना? 3/20। 12% मतलब 12/100 ही रहने दो। 10% मतलब 1/10 और 25% मतलब 1/4। समझ में आया? ये बढ़ रहा है तो पहले कम हो रहा है। मतलब ये 20 था तो ये 17 हो गया। ये 100 था, ये 88 हो गया। तो अपन लोग बोल सकते हैं ये 4 से जा रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये आप लोगों का 25:22। समझ में आया? ये रेशियो यहाँ पे भी मैं लिखता रहता हूँ तो आप लोगों को करने में इजी रहेगा। देन 10% मतलब कितना था? 1/10 मतलब 10 था, 9 हो गया। ठीक है, और 25% बढ़ना मतलब पहले 4 था एंड देन 5 हो गया। ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो बच्चा मल्टीप्लाई कर लो। आप लोगों का 20 × 25 × 10 × 4 आप लोगों का ये 20,000 आएगा। और ये कितना हो जाएगा? आप लोगों को इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है। 17 × 22। कुछ काट सकते हैं क्या? कुछ काट सकते हैं क्या अपन लोग? देखो कुछ काट सकते हैं क्या? तो ये अपन लोग कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी तो मल्टीप्लाई कर लो तो एक एक जीरो काट देते हैं। ठीक है, एक एक जीरो काट दिया। ओके, अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? जीरो काटने के बाद डिफरेंस आ रहा है 317 का। 317 रुपए बढ़े हैं किसने पे? 2000 पे। चलो तो 317 का आधा कितना होगा? डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप लोगों का 15.85 होगा। तो ये आप लोगों का नेट हो जाएगा। ओके, ऑल गुड कैलकुलेशन। अब तुम्हारे हवाले ये कैलकुलेशन साथियों। कर चले फिदा हम कंसेप्ट साथियों। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करो। सर 20% ऑफ द टॉय प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री वर डिफेक्टिव and 25% of the remaining were damaged. If 48,100 toys were in good condition, then what was the original number of toys produced? एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण थे और शेष में से 25% खराब थे। समझ में आया? यदि 4800 खिलौने अच्छे स्थिति में हैं तो उत्पादित खिलौने की वास्तविक संख्या क्या थी? अब देखो 20% आप लोगों के खराब है मतलब 80% बचे। तो मान लीजिए टोटल है x।
तो x का 80% और उसका भी 25% इज इक्वल टू 4800। तो कैसे करेंगे सर, x का ये 4/5 इंटू 1/4 विल बी इक्वल टू 4800 बस। तो ये 4 कटा एंड 25% ऑफ रिमेनिंग वर डैमेज्ड। हाँ तो ये भी गलती हो गई, ये अपन लोगों को 75 लेना पड़ेगा, ठीक है, ये अपन लोगों को 75 लेना पड़ेगा, 25 नहीं ले सकते, समझ में आया, 25 नहीं ले सकते, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया यहीं पे, एंड 3 1 जा, और ये 1600 इंटू 5 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8000। ओके, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़े 38th क्वेश्चन पे। सर इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो द बजट रिमेन्स सेम। मैंने आप लोगों को बहुत प्यारा कंसेप्ट दिया था, प्राइस इनटू द कंजम्पशन विल बी इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइस और कंजम्पशन का रेसिप्रोकल रिलेशन है, प्राइस और कंजम्पशन का रेसिप्रोकल रिलेशन है। ओके, हिंदी में कहूं, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। समझ में आया? ओके, तो आप लोगों को ये देखना है कि ये प्रश्न एनटीपीसी में बहुत आते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइस मतलब मूल्य इनटू द कंजम्पशन खपत इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि आप लोगों का प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय, यू कैन से 25%, 25% बोले तो 1/4, मतलब आप लोगों का प्राइस कितना हो जाएगा, पहले 4 रुपए था अब 3 रुपए हो गया, तो कंजम्पशन कितना बढ़ाओगे, पहले आप 3 लेते थे किलो, अब 4 किलो लोगे, तो आप लोगों ने कितना किलो बढ़ा दिया सर, 1 किलो बढ़ा दिया, कितने पे, 3 पे, इंटू 100, तो ये 33 1/3% हो जाएगा। 33 1/3%, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो सर, द price of tea is decreased by 20%, to bring it back to its original value, by how much should its value be increased? चाय के मूल्य में 20% की कमी हुई है, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसकी वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है 20% बोले तो 1/5, मतलब पहले 5 रुपए था चाय का भाव, अब 4 रुपए हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ानी पड़ेगी, एक बढ़ानी पड़ेगी किस पे, अब बढ़ानी पड़ेगी 4 पे न कि 5 पे। समझ में आया? अब बढ़ानी पड़ेगी 4 पे न कि 5 पे, तो ये आप लोगों का 25% रहेगा। समझ में आया? ये आप लोगों का 25% रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें नई क्वांटिटी पे करना है। ओके, एंड आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न। सर, ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ wheat per kg, John is able to buy 5 kg more for rupees 600. What is the original price of wheat per kg? प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहे हैं। समझ में आया? गेहूं का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, मतलब कहने का मतलब ये है 25% रिडक्शन भाव में हुआ, मतलब 1:4, मतलब पहले 4 रुपए भाव था अब 3 रुपए हो गया, पहले 4 रुपए भाव था अब 3 रुपए हो गया प्राइस,
तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन तो उल्टा हो जाएगा इसका, 3:4 हो जाएगा। अब जॉन ने यहाँ पे इस 600 रुपए में इनका डिफरेंस कितना दिखा हुआ है आप लोगों का, 1 यूनिट मतलब कितना ज्यादा गेहूं ले लिया, 1 यूनिट मतलब 5 kg ज्यादा गेहूं ले लिया। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट, तो ओरिजिनली उन्हें कितना लिया होगा, 3 यूनिट मतलब 3 × 15, सॉरी 3 × 5 मतलब 15 किलो, 3 × 5 मतलब 15 किलो, एंड 4 × 5 मतलब 20 किलो। समझ में आया? सो अब आप लोगों का भाव क्या हो जाएगा, ओरिजिनल भाव होता है 600 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 40 रुपए, ये ओरिजिनल भाव है। और न्यू भाव कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 20, 30 रुपए पर केजी। ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। समझ में आया? तो आप लोगों को ओरिजिनल पूछा है, 40 रुपए प्रति केजी आप लोगों का भाव है। तो मुझे बताइए सबसे पहले आप लोगों को सेशन कैसा लगा। ओके मुझे बताइए आप लोग सबसे पहले सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ओके मजा आया कि नहीं मजा आया? तो बच्चा अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सबसे पहले दोपहर में 2 बजे की फ्री स्पेशल क्लास पे आ जाइए, और आप लोग अनअकैडमी प्लस पे भी आ सकते हैं। आप लोग 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 5499। आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 6999, एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 7999 यूजिंग माई कोड वैद्य 100। यूजिंग माई कोड वैद्य 100 बच्चा अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, सॉरी, एक्सेस टू मल्टीपल बैचेस, एक्सेस टू एसएससीजी टेस्ट सीरीज, डीपीपी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड बैचेस एंड लाइव डाउट सॉल्विंग। आप लोगों को आप लोग अरावली बैच ज्वाइन कर सकते हो, साबरमती अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो फॉर सहायक टेक्निकल सुपरवाइजर, द सफलता एक्सप्रेस बैच फॉर आरआरबी सीबीटी 1, द उत्कल बैच फॉर ओएसएससी जेई सिविल, द मोमेंटम प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच फॉर एसएससी जेई सीबीटी 2, the margdarshak batch for cbt1 plus cbt2 mechanical, okay, the safalta express batch for rrbj cbt1 plus cbt2 civil, the safalta express batch for rrbj cbt1, the safalta express batch for rrbj cbt2 civil, the magad batch for btsc jei, the kurukshetra batch आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोड वैद्य 100 के साथ, एंड यू कैन बी द नेक्स्ट अन अकेडमी एसएससी जी, अन अकेडमी आरआरबी जी, अन अकेडमी स्टेट एजेई टॉप रैंकर। सो सेशन पसंद आए तो प्लीज एक छोटी सी कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को इसके और 40 क्वेश्चन बचे अगले 1 घंटे में मैं पूरे करवा सकूं, और आप लोगों के लिए बाकी टॉपिक्स के ही ऐसे सेशंस ला सकूं। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द अन अकेडमी एसएससी जेई एंड सिविल 101 ऑफिशियल चैनल। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बच्चा लोग।